अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टमक को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, जिसमें आपने डायग्राम भी बनानी होगी। डायग्राम से मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो इसको लिख लेते हैं कि जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टमक बेसिकली मैदे को कहते हैं, एज यू नो। तो ये जे शेप्ड का होता है। इसकी शेप को आगे जाकर स्टडी करते हैं। इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी। एज यू नो के हमारे जो है दो कैविटी होती हैं। एक को हम कहते हैं चेस्ट कैविटी, जिसमें लंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और एक को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारे बेली का रीजन होता है बेसिकली। और ये जो दोनों कैविटी हैं, डायफ्राम जो थिक मस्कुलर शीट है उसकी मदद से सेपरेट हुई होती हैं। तो ये जो है अपर लेफ्ट यानी कि ऊपर वाली लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी की, और डायफ्राम से नीचे प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डायफ्राम है वो मसल की शीट है जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। दी पार्ट ऑफ स्टमक, ये इन पार्ट्स को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। अब इसकी लोकेशन बता देता हूँ आपको कि इधर जो है डायफ्राम की शीट पर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और ये जो है लेफ्ट, ये है स्टमक। तो ये अपर लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी की। अब जो इसके स्ट्रक्चर वगैरह है इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। तो ये देखें, ये जो ईसोफेगस है जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक स्फिंक्टर है जिसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, और इसको हम लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर का भी नाम देते हैं क्योंकि ईसोफेगस से नीचे वाला पार्ट है। तो स्टमक का पार्ट है जो इमीडिएटली आफ्टर ईसोफेगस है, यानी कि ईसोफेगस के फ़ौरन बाद है, इसको हम कहते हैं कार्डियक एंड। और जो स्टमक का पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले है और स्टमक के एंड पर है, इसको हम पाइलोरिक एंड कहते हैं। और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में स्टमक जो है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ही आती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में स्फिंक्टर है, इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। मैंने आपको डायग्राम से बता दिया है, और इसी तरह के डायग्राम आप एग्ज़ाम में बना कर आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अब स्टडी करते हैं इसके पार्ट्स को। दी पार्ट ऑफ स्टमक इमीडिएटली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टमक का पार्ट है ईसोफेगस के फ़ौरन बाद प्रेजेंट है, इसको हम कार्डियक एंड कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है वेल दी पार्ट बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरिक एंड। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले वाला पार्ट है इसको हम पाइलोरिक एंड कहते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ईसोफेगस एंड स्टमक, कि ईसोफेगस और स्टमक की जंक्शन ये बेसिकली दरमियान में ही है ना, जहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं ये दोनों। तो इस आगे स्फिंक्टर का बताया हुआ है। एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक देयर इज अ स्फिंक्टर रिंग ऑफ मसल। बेसिकली स्फिंक्टर जो है मसल्स की रिंग होती है जो कि ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। आगे जाके इसका फंक्शन स्टडी करते हैं। कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर, इसको हम लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर का भी नाम देते हैं। इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू द ईसोफेगस। अब जब फूड जो है ईसोफेगस से जो स्टमक में आता है जब, तो ये जो स्फिंक्टर है ये ओपन होता है और फूड की एंट्री करवाता है। लेकिन जब फूड इसमें आ जाता है स्टमक में, तो उसको वापस जाने से भी यही स्फिंक्टर रोकता है, और ये स्फिंक्टर बंद रहता है जब तक फूड स्टमक में होता है। तो यही लिखा है कि फ्लोइंग बैक टू ईसोफेगस। सिमिलरली द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मैंने दिखाया, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान प्रेजेंट है। स्टमक इज आगे स्टमक का फंक्शन आ गया है। तो स्टमक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जो है ओरल कैविटी, उसमें एज यू नो के पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ जो है कार्बोहाइड्रेट्स हुई थी। इसमें जो है पार्शियल केमिकल डाइजेशन पूरे फूड के, जिसमें हम प्रोटीन भी है, लिपिड्स भी हैं, फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो स्टमक में जो है मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि फिजिकल डाइजेशन भी होती है और पार्शली केमिकल डाइजेशन भी होती है। और इसका एक और फंक्शन है कि ये फूड को स्टोर करता है, और स्टमक में ही फूड ज़्यादा देर स्टोर रहता है। स्टमक में तकरीबन 3 से 4 घंटे तक फूड स्टोर रहता है, और इधर ही मेजर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टमक में ही होता है। दी वाल्स ऑफ स्टमक आर मेड अप ऑफ थिक स्मूथ मसल्स। तो जो स्टमक की वाल्स हैं, ये देखें, ये वाल्स हैं स्टमक की, ये जो है थिक यानी कि मोटे और स्मूथ मसल से बनी हुई हैं। When food arrives in stomach, the muscles contract rigorously।
ये जब फूड स्टमक में आता है तो ये जो मसल्स हैं बहुत तेज़ी से रेगुलरली यानी कि बहुत तेज़ी से बहुत अग्रेसिवली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तेज़ी से। दीज कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन द चर्निंग ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्टमक की वाल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो फूड है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा और ये फूड की ब्रेक डाउन ही करती हैं बेसिकली ये जो है स्टमक की वाल्स की कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह जो फूड है वो स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। ओरल कैविटी में बेसिकली ये प्रोसेस जो है ये टीथ करते थे और स्टमक में फर्दर ये और ज़्यादा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स दिस चर्निंग, और इस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं कि स्टमक की वाल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिगुलरली तो इस दौरान जो है हीट प्रोड्यूस होती है यानी कि गर्माइश प्रोड्यूस होती है। दीज हीट हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड्स। तो ये जो हीट है ये लिपिड्स को मेल्ट करने में काम देती है। लिपिड्स बेसिकली अब जो हमारी डाइट में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और अदर फूड में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स इसकी एग्जांपल है। मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ द स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो इनर वॉल है, अंदर वाली वॉल है स्टमक की, इधर छोटे छोटे ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का नाम देते हैं, और ये जो है एक जूस सेक्रेट करते हैं जिसे हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। और इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। तो ये जो है गैस्ट्रिक जूस से क्रिएट करते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है जिसको हम HCl भी कहते हैं। इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन, तो पेप्सिनोजन भी से क्रिएट करते हैं जो कि इनएक्टिव है, इसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन है। तो ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं। और जो है एंड म्यूकस, जो म्यूकस की सिक्रीशन भी करते हैं। म्यूकस बेसिकली जो है स्टिकी सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसका जो H पॉजिटिव आयन है ये पेप्सिनोजन को जो है पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन काम नहीं कर सकता लेकिन पेप्सिन काम करेगा। पेप्सिन वो क्या काम करेगा इसको देखते हैं। पेप्सिन ब्रेक्स लार्जर प्रोटीन इनटू शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड्स। तो एज यू नो कि जो प्रोटीन है वो बिग सब यूनिट है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है, और जो अमाइनो एसिड है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, और अमाइनो एसिड्स ही मिलकर जो है प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जो पेप्सिन है वो लार्जर प्रोटीन, बड़े बड़े प्रोटीन को जो है शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड यानी कि छोटे छोटे चेन अमाइनो एसिड की उनमें तोड़ देगा, और इसको इन चेन्स को हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। तो जो प्रोटीन्स फूड की एग्जांपल ले लेते होंगे, चिकन वगैरह में, एग वगैरह में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl, ये फूड में एज यू नो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, हमारे माउथ में भी प्रेजेंट होते हैं, और जब हम फूड खाते हैं तो वो फूड के साथ मिलकर बैक्टीरिया स्टमक में आ जाते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको भी किल कर देता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिजीज़ कोजिंग होते हैं, यानी कि वो कोई ना कोई डिजीज़ कर सकते हैं, और पैथोजेंस को भी बेसिकली हम डिजीज़ कोजिंग एजेंट्स कहते हैं जो डिजीज़ कर सकते हैं। तो फूड में जो प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देता है, उनको मार देता है ताकि वो फर्दर नुकसान ना पहुंचा सकें। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे 10th मैट्रिक का जब मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था तो वाइवा में मुझे मेरे से एग्जामिनर ने पूछा कि जो है पैथोजेंस क्या होते हैं, तो मैंने उसको आंसर दिया था कि जर्म्स होते हैं। तो तब मैंने इन अप्रोप्रिएट आंसर दिया था, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर इसका ये है कि डिजीज़ कोजिंग एजेंट्स ये होते हैं। तो जो है HCl के बारे में थोड़ा पढ़ लेते। दिस स्टमक HCl इज स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन डिसॉल्व मेटल। तो हमारा जो HCl है स्टमक में जो प्रेजेंट होता है वो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग होता है, इतना जो है वो तेज़ एसिड होता है कि अगर हम मेटल खा लें यानी कि लोहा भी खा लें तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है। बट योर स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड बाय द थिक म्यूकस लाइनिंग दैट कीप इट सेव्ड फ्रॉम इट्स ओन एसिड। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि मेटल की भी डाइजेशन कर सकता है तो स्टमक फिर इससे किस तरह से बचा हुआ है, हालांकि स्टमक में सेक्रेट होता है।
तो इसका आंसर ये है कि स्टमक में जो है ये इनर वॉल में जो है म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। म्यूकस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहता है और जो है स्टमक इससे प्रिवेंट रहता है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस की आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिकली। फिर जो एसिड है वो स्टमक पर इफेक्ट नहीं करता। जो फूड प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर वाला जो एरिया होता है उसमें फिर स्टमक उस पर एक्ट करता है, लेकिन स्टमक खुद जो है फूड पर एक्ट करता है, लेकिन स्टमक पर इटसेल्फ एक्ट नहीं करता। द म्यूकस फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक वेयर इट न्यूट्रलाइज द HCl। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है HCl को न्यूट्रलाइज कर देती है। सो पेप्सिनोजिन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड एंड द वॉल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रेकडाउन। तो जो पेप्सिनोजिन है वो जो है एक्टिव नहीं होता और जो वाल्स जो होती हैं स्टमक की वो ब्रेक डाउन यानी कि उनकी डिजेशन बच जाती है, क्योंकि HCl जो है वो तो उनको भी ख़त्म कर सकता है। तो म्यूकस की लेयर जो है वो पेप्सिनोजिन को भी एक्टिव होने से बचाती है और स्टमक को भी प्रिवेंट करती है HCl के हार्श जो है एक्शन से। फूड यूजली रिमेन्स इन स्टमक फॉर 3 to 4 days। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 घंटे के लिए फूड जो है स्टमक में प्रेजेंट रहता है। ड्यू टू द एक्शन इन स्टमक द फूड बिकम द सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। तो जो स्टमक में मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद जो स्टमक में फूड प्रेजेंट होता है वो सूप लाइक हो जाता है, पतला सा हो जाता है और एसिड भी इसमें शामिल होता है। तो बेसिकली इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सूप लाइक एसिडिक मिक्सचर जो प्रेजेंट होता है फूड का स्टमक में, इसको हम फिर काइम का नाम दे देते हैं। दी पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल्स दी फ्लो ऑफ काइम। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो फ्लो ऑफ काइम को कंट्रोल करता है। एज यू नो कि इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टमक के बाद, तो स्टमक से जो सारा डाइजेशन का प्रोसेस हो के जो काइम है उसने फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, तो उसकी जो कंट्रोल करता है उसको आने जाने को वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। ईच टाइम दी पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन्स अबाउट 5 to 15 ml ऑफ काइम मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो कभी ओपन होता है कभी बंद होता है, लेकिन जब जब ये ओपन होता है तो 5 से 15 ml जो काइम है वो स्टमक से फिर निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है और जहाँ पर फर्दर जो है डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टमक को डिटेल से स्टडी किया। तो ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा फर्दर आने वाले लेक्चर्स के लिए।